Hello everyone, this is Nausheen and welcome to my YouTube channel Homeopedia। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में, एक ऐसा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। Homeopathy teaches us to treat the individual with disease and not his diseased parts alone. Thus, all the signs and symptoms presented by the patient from the former healthy state to the now diseased condition are to be considered before we select the remedy. तो ये बात हम सभी होम्योपैथ्स जानते हैं, इवन जो फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये बात पता है कि होम्योपैथी हमें डिजीज्ड इंडिविजुअल को ट्रीट करना बताती है, मतलब पेशेंट एज अ होल ट्रीट करना सिखाती है, ना कि अकेले उसके किसी डिजीज्ड पार्ट को। तो किसी भी रेमेडी के सिलेक्शन से पहले हमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि उस पेशेंट के जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, मतलब जब वो हेल्दी स्टेट में था जब से लेकर के अब वो डिजीज कंडीशन में आया है, जब तक उसके जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स में चेंजेस आए हैं उन्हें हमें कंसिडर करना है किसी भी रेमेडी के सिलेक्शन से पहले। Totality of symptoms means combination of certain group of symptoms in definite setting and background and certain individualizing characteristics set appropriately so that it can point to the drug having similar peculiar symptoms. तो totality of symptoms क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, ये मेल है सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स का, मतलब जिसमें मेंटल सिम्टम्स हो, फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट हो और इमोशनल सिम्टम्स प्रेजेंट हो, इन सभी का कॉम्बिनेशन है एक डेफिनेट सेटिंग में और बैकग्राउंड में, जिसके इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ इशारा करे और पॉइंट करे उस ड्रग के बारे में जो जिसके अंदर वो सिमिलर पेक्यूलर सिम्टम्स मौजूद हों। इन एफोरिज्म 7, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। सो टू नो द एसेंस ऑफ डिजीज ऑल दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज दिस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड दिस इन टर्न कैन गाइड सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। तो हैनीमन सर ने ऑर्गेनाउट ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 7 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताया है। उन्होंने क्या बताया है कि ये आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है, ये बाहरी प्रतिबिंबित तस्वीर है किसकी? डिजीज के इंटरनल एसेंस की, डिजीज के अंदरूनी सार की, अर्क की एक बाहरी प्रतिबिंबित पिक्चर है जो किस वजह से होती है? वाइटल फोर्स के अफेक्शन से, मतलब वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस से या फिर उसके डिरेंजमेंट से होती है। तो इस डिजीज के इंटरनल एसेंस को जानने के लिए हमें समझना टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आगे हमें हेल्प करेगा होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन के लिए। Types of totality. Number 1, qualitative totality. Those symptoms will help in individualizing the patient and his suffering, hence it is useful for homeopathic prescribing. तो qualitative totality मतलब जो उस पेशेंट की या उससे जो मोस्ट सिमिलर ड्रग है उसकी क्वालिटी को बताएं, मतलब ऐसे सिम्टम्स जो हेल्प करेंगे उस पेशेंट की और उसकी जो सफरिंग है उसको इंडिविजुअलाइज करने में और आगे मददगार होंगे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए। इसमें एग्जाम्पल्स हैं अनकॉमन, पेक्यूलियर या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। अब अनकॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो अफेक्शंस होते हैं वो लेटने से और ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लेटने से आराम मिलता है। तो ऐसे पेशेंट्स किसके होते हैं? सोराइनम के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लेटने से आराम मिलता है। तो ये सोराइनम की क्या हुई? ये पेक्यूलियरिटी हुई, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हुआ कि उसे लेटने से आराम मिल रहा है। तो इसे हम कंसिडर करेंगे क्वालिटेटिव टोटलिटी में। Second, quantitative totality or numerical totality. The entire collection of symptoms that a physician finds in a patient immediately after case taking. Example, common symptoms. तो quantitative totality में हम वो symptoms consider करते हैं जो physician को एक बार में पता चल जाता है patient की case taking लेने के बाद, मतलब कि उसको पेन कहाँ पर है, पेन हो रहा है, फीवर कितने डिग्री का फीवर है, स्वेट है, प्रोफ्यूज है या स्कैंटी है, इन सबको हम मतलब कॉमन सिम्टम्स को हम कंसिडर करते हैं क्वांटिटेटिव टोटलिटी में। सोर्सेज ऑफ टोटलिटी. नंबर 1, द पेशेंट. सेकेंड, रिलेटिव्स और अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट. थर्ड, द फिजिशियन हिमसेल्फ एंड फोर्थ, द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो पहला सोर्स है द पेशेंट, जिसकी हेल्प से हम सब्जेक्टिव सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं, मतलब पेशेंट के थ्रू जो बताया गया सिम्टम्स होता है जिसमें वो बताता है कि जो उसके अफेक्शन है उसका सेंसेशन किस तरह का है। सेकेंड सोर्स है रिलेटिव्स, तो इनके थ्रू किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है?
कि पेशेंट का बिहेवियर किस तरह का है, उसका टेम्परामेंट किस तरह का है, उसका समाज में या घर पे रिलेशन किस तरह का है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो रिलेटिव्स हमें बताते हैं। थर्ड सोर्स है द फिजिशियन हिमसेल्फ। तो फिजिशियन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो यूजफुल और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव साइंस एंड सिम्टम्स को कलेक्ट कर सके। मतलब वो ये ऑब्जर्व कर सके कि पेशेंट उसकी क्लिनिक पर किस तरह से आया, किस तरह से वो बैठा, कैसा उसने रिएक्ट किया और कैसा उसने बिहेव किया। उसके मेंटल स्टेट को भी ऑब्जर्व कर सके, मतलब वो इरिटेबल है, वो काम है, नर्वस है या फिर वो इंटेलिजेंट है। फोर्थ सोर्स है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को जान सकते हैं, मतलब उसके जो डिजीज की पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम जान सकते हैं। मतलब डिजीज का नेचर किस तरह का है, किस स्टेज पे है वो डिजीज और आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एलिमेंट्स ऑफ सिम्टम्स। नंबर 1, लोकेशन। तो लोकेशन में हम कंसिडर करते हैं जो भी अफेक्शंस हैं उसके जो सिम्टम्स हैं वो किस जगह पर किस बॉडी पार्ट पर लोकेटेड हैं। सेकेंड, सेंसेशन। तो अगर स्टमक एक है या फिर हेडेक है तो वो किस तरह का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, वो थ्रॉबिंग पेन का है या फिर इचिंग सेंसेशन है उसमें या फिर बर्निंग सेंसेशन है। थर्ड, कैरेक्टर, कलर और ओडर। तो अगर सिम्टम्स में आपको डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हैं तो आप उसका कैरेक्टर कंसिडर करोगे, उस डिस्चार्ज का कलर कैसा है वो कंसिडर करोगे, वो ओडोरलेस है या उसमें कुछ ओडोर है तो वो किस तरह की स्मेल है वो आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट, मोडालिटीज, जिसमें एग्रावेशन या एम्यूलेशन को कंसिडर किया जाता है, मतलब उसके अफेक्शंस किस वजह से और ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर उसके अफेक्शंस में किस वजह से आराम मिलता है। नेक्स्ट, कॉन्कोमिटेंट्स, दैट मीन्स को एग्जिस्टिंग सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्रीहेंशन के साथ किसी को डायरिया होता है, किसी को एंगर के साथ डायरिया होता है, मतलब ये मेन सिम्टम्स के साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम कॉन्कोमिटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, कॉजेशन। तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के पीछे क्या कॉज रहा वो हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। तो वो सिम्टम्स कितने समय तक बना रहा ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद है एक्सटेंशन, तो उस सिम्टम्स का कहाँ तक वो एक्सटेंडेड है। एंड द लास्ट, मियाज्म। तो सिम्टम्स के पीछे कौन सा मियाज्म है, सोरिक मियाज्म है, सिफिलिटिक मियाज्म है या फिर साइकोटिक मियाज्म है, वो हम कंसिडर करेंगे। Conclusion. From these studies, we can say that understanding the concept of totality of symptoms forms the basis of a successful homeopathic prescription. All the peculiarities of the patient are to be collected and arranged in such a way that a logical comprehension of the case becomes feasible. The drug also has to be selected considering all the parameters used to form the totality. तो इतना पढ़ने के बाद अब हम कह सकते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के कंसेप्ट को समझना एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन की विचारधारा को बनाता है। मतलब इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन बनेगी। इसके साथ साथ हमने और क्या जाना कि पेशेंट की जितनी भी पेक्युलरिटीज है उसको कलेक्ट किया जाएगा और अरेंज किया जाएगा इस तरह से कि उसका जो केस है आसानी से समझा जाने वाला बन जाए। इसके साथ साथ जो ड्रग का हम सिलेक्शन करेंगे वो भी इस बात पर करेंगे कि टोटलिटी को बनाने के पीछे जितने भी पैरामीटर्स यूज किए गए हैं वो सभी उसमें कंसिडर्ड हों। सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, दैट मीन्स sum of all the symptoms of patients or drug that reflect their individuality। तो इस तरह से हमने totality of symptoms को पढ़ा and I hope आपको ये concept अच्छे से clear हो गया होगा। If you liked my video, please give it a thumbs up. Thanks for watching.